हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज़ 30 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्राउंड पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जो टावर के फुट पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, और जो टावर का टॉप है, ठीक है, वो उस पॉइंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ग्राउंड पे एक हमने पॉइंट ए ले लिया है और ये टावर है, टावर के फुट पॉइंट से ये पॉइंट कितने मीटर की दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे है, और जो टावर का जो टॉप है वो इस पॉइंट के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री है। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इस मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, मान के चलते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मीटर। मान ली हमने इस टावर की जो हाइट है और हमारे पास इसको हम मान लेते हैं ये B पॉइंट है और ये हमारे पास C पॉइंट है। ठीक है, गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री, और ये AB हमारे पास कितना है, 30 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, टावर की हाइट। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमारे पास गिवन है, तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने ट्रिक दिया था, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, तो अब P अपॉन B मीन्स ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट ऑफ थीटा को हम अप्लाई करेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, BC, अपॉन बेस कितना है, AB। क्यों, अब एंगल हमारा ये है तो दैट मीन्स जो साथ वाली साइड है वो बेस है और इसके जो अपोजिट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर। वैल्यूज पुट करेंगे, tan थीटा हमारे पास कितना दिया है, एंगल 30 डिग्री, BC हमने कितना माना, h जो हाइट है, और AB हमारे पास 30 मीटर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करेंगे, tan ऑफ 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे इसको, सो दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। रैशनलाइज किया, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 30 √3 अपॉन, अब देखिए √3 बहुत बार यूज़ हो रहा है, √3 इंटू √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर गॉन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हमारे पास कितनी यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, 3। अब 3 10 और 30, तो अब टावर की हाइट कितनी आ चुकी है हमारे पास, 10 √3। हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ टावर is equal to how much, 10 √3 meter. So this is the complete solution of question number 4. हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Then find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन है कि एक पतंग जो है वो भूमि से, ठीक है, एक पतंग जो है वो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है
और आगे क्वेश्चन हमें पास दिया है कि जो पतंग की जो डोरी है उसको ग्राउंड पे किसी पॉइंट के साथ बांध दिया गया है, ठीक है, और इस डोरी का ग्राउंड के साथ लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन है देन फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने जो है इस डोरी की लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और साथ में ये भी दिया गया है कि एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि ये हमने ये मान के चलना है कि इस डोरी में कोई भी स्लैक नहीं है। स्लैक मीन्स ढील नहीं है। जैसे हम कोई पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, तो उसका धागा कैसे हो जाता है, कुछ इस टाइप का होता है। तो हमने ये मान के चलना है कि ये जो धागा है ये बिल्कुल कैसा है, सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जो हमने फाइंड करना है उसको मान के चल पड़ेंगे। लेट द स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू L मीटर। एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री। अब देखिए हमारे पास एंगल ये है तो दैट मीन्स ये हमारा बेस है और इसकी जो अपोजिट साइड है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लेंथ दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा है कौन सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो हम इसको लिखेंगे। तो अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में अब हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, यहाँ पे साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा AB अपॉन AC। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ पे। साइन ऑफ थीटा जो है वो कितना है, 60 डिग्री। AB हमारे पास 60 मीटर जो है वो दिया है और AC जो है हमने L फाइंड आउट करना है यहाँ से, ठीक। अब उसके बाद साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन L। अब हमने L जो है फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये जो टर्म है इस साइड आ जाएगी हमारी सारी। सो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 2 × 60 अपॉन √3। सो L इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज 120 अपॉन √3। अब हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। √3 से हम डिवाइड भी करेंगे और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 120 इंटू √3 अपॉन √3 × √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गोन, तो हमारे पास कितना आ गया, 3, ठीक है। अब 3 जो है हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 are 12, 0 एज इट इज़। सो दिस इम्प्लाइज L हमारे पास कितना आ गया, 40 √3। सो दिस इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाउ मच, 40 √3 meter. This is the complete solution of question number 5. Now come to the next question. Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Then find the distance he walked towards the building. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है कि एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 1.5 मीटर। मीन्स ये एक लड़का खड़ा है जिसकी वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर का, ठीक है। ये जो लड़का है वो किसी भवन से, ठीक है, जिसकी जो हाइट हमें पास दे रखी है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। मीन्स 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। तो ये हमें जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर। जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर।
अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीन्स जो लड़का जो है वो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यहाँ से जो लड़का है वो इस वॉच कर रहा है बिल्डिंग के टॉप को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें पता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो किस किस के बीच में बनता है, जो लाइन ऑफ साइट है, दैट मीन्स ये लड़का यहाँ से देख रहा है तो ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ साइट। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मीन्स जहाँ से बच्चा ऊपर को देखता है वहीं से एक हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ होती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये कितना है, 30 डिग्री, कितना बन रहा है, 30 डिग्री। मीन्स जब बच्चा जो है बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन दिया है कि बच्चा जो है जैसे जैसे इस बिल्डिंग की ओर जा रहा है, ठीक है, तो एंगल जो है वो 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री। मीन्स अब जो लड़का है वो इस पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो इसको मैं कोई पॉइंट को नाम दे देती हूँ, पी पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट मैं इसको ए पॉइंट दे देती हूँ, ये बी पॉइंट है और ये सी है, ठीक है। इसको क्यू और आर नाम दे देते हैं। अब जो बच्चा है वो बी पोजीशन से कहाँ पे पहुँच गया, पी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला है कि बच्चा जो है भवन की ओर कितनी दूरी पे चल के गया, मीन्स उसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। जो लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, मीन्स हमने जो है बी पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कि ये एक्स है, कि वो एक्स डिस्टेंस जो है वो उसने कवर किया। और ये जो डिस्टेंस है पी से सी, हम इसको बाई मान लेते हैं। एक्चुअली में हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एक्स, ठीक है। अब देखिए हम किस राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेंगे, ए बी सी में, ठीक है। तो हमें ये हाइट पता होनी चाहिए। अब देखिए जो बिल्डिंग की हाइट तो ग्राउंड लेवल से है, कितनी है, 30 मीटर। लेकिन जब हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो हम ए सी, तो हमें कौन सी हाइट पता होनी चाहिए, ए सी। तो अब देखिए बिल्डिंग 30 मीटर है और ये जो बॉय है वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर। तो मीन्स ये वाला डिस्टेंस सी आर कितना है हमारे पास, 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1.5। तो बाकी ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, ठीक है, जो भी आएगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया लेट द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज इक्वल टू एक्स, उसने एक्स डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब हम सबसे पहले ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए आर, गिवन ए आर जो बिल्डिंग की हाइट है, ए आर इज इक्वल टू 30 मीटर। सो दिस इम्प्लाइज ए सी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 जो बॉय की हाइट है, ठीक है। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0.5 28.5 मीटर जो ए सी है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम केस 1 में हम ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे। नाउ स्टेप 1, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये है तो दैट मीन्स अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब हम ए बी सी एंगल जो है ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा। पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, जो ट्रिक हमने सीखा है, ठीक है। तो मीन्स परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है, तो दैट मीन्स हम टेंजेंट थीटा जो है वो यहाँ पे लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज टेन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर ABC में क्या है हमारे पास, AC अपॉन बेस कितना है, BC। अब tan थीटा, tan ऑफ 30 डिग्री, tan की वैल्यू कितनी है, जो हमें थीटा दे रखा है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC। अब देखिए AC हमने कितना फाइंड आउट किया, पूरी लेंथ नहीं लेंगे हम बिल्डिंग की, ठीक है, हम कितनी लेंगे, AC जितना जो हम राइट एंगल ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। तो AC हमने 28.5 अपॉन BC। अब देखिए BC कितना है, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई हम पूरा लेंगे इसको। सो दिस सिंप्लाइज, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम। tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस 5। सो यहाँ से हमारे पास x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू, और ये √3 यहाँ जाएगा, 28.5 इंटू √3। तो एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ चुकी है, इसको हम दे देते हैं नंबर 1, ठीक है। x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, 28.5 पर हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, x, ठीक है। अब हम इस ट्राइंगल में काम करेंगे जो APC है, केस नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, APC। अब देखिए APC में हमारे पास अगेन जो गिवन है वो क्या गिवन है, AC गिवन है, और हमने यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम अगेन टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो अप्लाई करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, AC, और बेस कितना है इस केस में, PC। हम इस ट्राइंगल में ले रहे हैं AC अपॉन PC, वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ दिस इम्प्लाइज tan ऑफ, अब थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, AC अगेन 28.5, और PC अब हमारे पास कितना है, 22। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ पुट करेंगे। tan ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू tan, जो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन बाई। अब हमने बाई जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो दिस इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाई इज इक्वल टू √3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ चुका है। अब इसको हम क्या ले लेते हैं, नंबर सेकंड। अब देखिए हमने x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 - 2, जब x प्लस वाई में से हम ये वाला y माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। या सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं, इस y की जगह हम ये वाली वैल्यू जो है पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो है x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, पुट इन 1, दोनों केसेस लग जाएंगे। देन तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, x प्लस y की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। अब हमने यहाँ से x जो है वो फाइंड आउट करना है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 28.5 √3, ये वैल्यू दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगा, 28.5 अपॉन √3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे हम इसका, √3 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है नीचे, तो 1 से डिवाइड करेंगे √3 को, √3 अब न्यूमरेटर में √3 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 28.5 इंटू
किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। क्यों? बिकॉज अंडर रूट 3 होल स्क्वायर कितना आती है वैल्यू हमारे पास? 3। स्क्वायर से स्क्वायर रूट गॉन, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3 माइनस 28.5। अब नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 3 आर 15, 0.83 आर 24 प्लस 5 25, 3 2 द 6 2 8 85.5 माइनस 28.5 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे 0, 15 में से 8 गए 7, 7 में से 2 गए 5, 57 अपॉन अंडर रूट 3 है यहाँ पे अंडर रूट 3। अब हम क्या करेंगे? इसका रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। 57 अपॉन अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 हमने क्या किया? रैशनलाइज कर दिया। तो रैशनलाइज करने के बाद 57 अंडर रूट 3 अपॉन अगेन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 आ गया, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया। अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गॉन, 3 आ गया। अब 3 जो है 57 से क्या हो रहा है? कैंसल आउट हो रहा है। 19 3 आर 57। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 19 अंडर रूट 3। सो एक्स कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो वो बच्चा जो है वो कितनी डिस्टेंस उसने कवर किया भवन की ओर जाने के लिए? 19 अंडर रूट 3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ही वॉक्ड towards the building is equal to how much? 19 under root 3 meter. So this is the complete solution of question number 6. So students, I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।